राजा प्रथु बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपा करके यह बताइए कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक से जो तेज निकली उसे क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ? तब जी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर ने वह तेज अपने शरीर से निकालकर समंदर से डाला तो उस समय वह शीघ्र ही एक बालक होकर सागर में संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुद्रान करने लगा। उस रुद्रान के संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा, लोकपाल भी व्याकुल हो गए, चराचर जलमय हो गया। शंकर जी सुवन के रुदन से संपूर्ण ब्राह्मण व्याकुल हो गए। यह देखकर सभी देवता ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी के शरण में गए और उन्हें प्रणाम किए, स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, यह तो बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, महायोग ने इसको नष्ट कीजिए शीघ्र ही। देवताओं के मुख से इस प्रकार ब्रह्मा जी सुनकर क्षीर सागर की तट पर जा पहुंचे। वहां ब्रह्मा जी को आतर देखकर क्षीर सागर ने उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दिया। आश्चर्यचकित होकर ब्रह्मा जी से पूछे, हे सागर, यह बालक किसका है? शीघ्रता कहो। क्षीर सागर विनम्रतापूर्वक बोला, प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं, परंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करें, इस जातक का फल बताएं। नारद जी ने राजा पृथु से बोले, सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था, फिर भी ब्रह्मा जी का गला इतना जोर से पकड़ा, उसने पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु टपकाने लगे। ब्रह्मा जी के दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी प्रकार सागर ने अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर, मैं तुम्हारे पुत्र का जात फल कहता हूँ। मेरे नेत्र से जो यह जल निकला है, इसका धारण, इसका नाम जलंधर होगा, उत्पत्ति या तरुणावस्था को प्राप्त होगा। इसीलिए यह सभी शास्त्रों का परिक्रमी, महाप्रक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का उत्पत्ति होगा, या किसी भी से भी परास्त न होने वाला, तथा भगवान विष्णु को जो भी जीतने वाला होगा, भगवान शंकर को छोड़कर यह सब उसका वध होगा। जहाँ इसकी पृथ्वी से उत्पत्ति हुई है वहां जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पवित्रता और सौभाग्यशालिनी, सुंदर, परम मनोहर, मधुर वाली, बोलने वाली तथा शीलवनी होगी। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलाया और उनके हाथों में बालक का राज अभिषेक करवाया। स्वयं अंतर ध्यान हो गया। बालक को देखकर सागर बहुत ही प्रसन्न हुआ। वह हर्षित मन से घर आया। फिर सागर में उसका बालक लालन पालन और उसकी पुष्टि की। फिर कलमिनी नामक असुर को बुलवाकर विंदा नामक कन्या से उसकी विधि पूर्वक विवाह करवाई। उस विवाह में बहुत बड़े उत्सव हुआ, जिसमें श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर दैत्यों का राजा हो गया।